हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। वयम तो न वितृप्य उत्तम श्लोक विक्रम ये शृणोताम रसज्ञानम साधु साधु पद। 28,000 ऋषि निमिषारण्य क्षेत्र में कथा सुनने के लिए बैठे। शौनक ऋषि कहते हैं कि शुद्ध गोस्वामी को कहते, शुद्ध जी महाराज, आप जो कथा कह रहे हम सुनकर तृप्त नहीं। वयम तो न वितृप्त, हम बहुत जल्दी तृप्त हो जाते। पंखा बंद कर रहे। कभी कभी तो एक आध घंटे के कथा में भी तृप्ति मिलती है हमको। सोचते हो जल्दी, कभी कभी प्रश्न पूछो कहते हैं तो बोलते कथा कब खत्म होने वाली, हम तो तृप्त हो गए। तृप्त हो गए मतलब हम ऊब चुके। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वयम तो न वितृप्य। वयम का मतलब है हम सब मतलब यहाँ जितने बैठे हैं उतने। निमिषारण्य क्षेत्र में जितने ऋषि मुनि बैठे वो हम लोग वयम, हम तृप्त नहीं है। और कहिए ब्रूहीण श्रद्धानाना ये आत्मा संप्रसिद्ध थी। हम श्रद्धालु के प्रति आप कथ बताइए। हम कथा के लिए सुनने के लिए हम श्रद्धालु हैं। वयम तो न वितृप्य उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक भगवान को कहते, भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। और उनका विक्रम मतलब पराक्रम, उनकी जो लीला वो सुनते समय हमें कोई तृप्ति नहीं। ये श्रृणवताम, ये जब हम श्रवण करने लगते हैं, ये श्रृणवताम रसज्ञानम। रसज्ञ उसको कहते हैं वो कथा का रस जो जानते हैं, कथा के रस का मर्म को जो समझते हैं उसको कहते हैं। नहीं तो रामचरित जे सुनत आगाई, रस विशेष जाना तिन्न। रामचरित्र सुनकर जो थकता नहीं, नहीं थक जाता है। आगाई मतलब थक जाता है। रामचरित्र जे सुनत आगाई, रस विशेष जाना तिन्न। रस उन लोगों ने उस रस का चस्का नहीं समझा, उन लोगों को कथा सुनने का रस नहीं मिला। रस विशेष जे नहीं सुनई राम गुण गाना, श्रवण रंध्र आहि भुवन समान। जिन कानों से भगवान का गुणगान नहीं सुना जाता वो कान आहि भवन समान। श्रवण रंध्र, श्रवण रंध्र मतलब कान। कान क्या है? आई भवन। आई भवन, आई भवन मतलब सांप का घर। सांप का घर, कान में सांप घुस जाएगा छोटा तो क्या होगा?
हाँ, नींद ही उड़ जाएगी फिर। सोचेगा कि मैं तो मरने ही वाला हूं। श्रवण रंध्र आही भवन सोन, आही साहब को कहते हैं। जो भगवान की कथा सुनते नहीं, उनके कान है ना सांप के बिल के समान, सांप के घर के समान। श्रवण रंध्र आही भवन समान, जो नहीं करे राम गुण गान, जिय सदादुर जिय समान। जो जीव भगवान के गुणगान नहीं करती वो दादुर के जीव के समान। दादुर समझ गए? मेंढक को कहते हैं, मेंढक। मेंढक होता है ना, टो 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 बरसात में बोलते रहते, उसके जीव के समान है। वो सांप को निमंत्रण देती, आ जाओ और हमको खा जाओ। जैसे काल का निमंत्रण है, काल को निमंत्रण है, जीव जो है बोलते रहती, बकवास करते रहते। इसीलिए कहा गया कि बोले तो हरि कथा, नहीं तो मौन रखिए। बोलना है तो भगवान की कथा बोलो, नहीं तो चुप रहो। बोले तो हरि कथा, ये सब प्रॉब्लम बहुत रहता। बोले तो हरि कथा, नहीं तो मौन रखे। मिथ्या कड़वा दुर्वचन कबो कुछ नहीं भाषे। मिथ्या कड़वा, मिथ्या मतलब झूठ मूठ, झूठ बोलना। रावदी, मिथ्या कड़वा दुर्वचन कब हो कुछ नहीं वास। दुर्वचन में गाली देना, बहुत लोग गाली भी देते रहते। मिथ्या कड़वा, कुछ लोग बहुत कटु बात बोलते हैं और बोलते हैं मैं सच बोल रहा हूं। आपको बात सुनने को कड़वी लगी सकती है, लेकिन मेरी सच्चे, मैं सत्य बोलता हूं। महाराष्ट्र के संत ने कहा कि बोलो लेकिन सत्य बोलो। साच आणि मवाळ, मिथले आणि रसाळ, शब्द जैसे कल्लोळ अमृताचे। साच मतलब सही बोलो, मवाळ मतलब बहुत सुनने के लिए बहुत अच्छा लगे, मृदु। मवाळ, साच आणि मवाळ। मिथ, मिथ मतलब बहुत बकवास मत करो। बोलने लगे तो पट्टा शुरू कर दिया तो बोलते रह गए। कुछ लोग होते ना अपना ही बोलते रहते, दूसरे का सुनते ही नहीं, बोलते। सुनने की आदत ही नहीं होती किसी को, इसको ठीक नहीं हो सकता है कि नहीं? साच आणि मवाळ, मिथले आणि रसाळ, शब्द जैसे कल्लोळ अमृताचे। ऐसा बोलो कि लगना चाहिए कि क्या अमृत कान में प्रवेश कर रहा है। अमृत, अमृत जैसे बोल रहा है, मीठा। बोलने के ऊपर बहुत बातें, एक पूरी कथा उसके ऊपर हो सकती। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे। कागा मतलब कौवा किसी का धन हरण नहीं करता, और कोयल किसी को कोई धन नहीं देती। उल्टा कौवा दे सकता है, क्योंकि कौवा को धन बताने की आदत है, वो सगुन बताता है। लेकिन भाषा ठीक नहीं, इसलिए कोई पसंद नहीं करता उसको। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे। कभी कभी मेरे साथ में रहने वाले, चाहे कथा सुनने वाले, जिन्होंने देखा है कि बहुत कड़ा स्वभाव है, तो सोचते कि प्रभु जी को ही अपने जीवन में उतारना चाहिए। खुद को
ये बोलने की बात उनको सीखनी चाहिए। मैं तो नहीं सुधरूंगा, आप सुधर जाओ। मेरा स्वभाव है। कागा काको धन हरे, कोयल का को दे। कोयल कुछ किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन मीठा शब्द सुना के जगह अपना कर ली। पूरी दुनिया को पसंद, दुनिया उसको पसंद करती है। कोयल बोली दुनिया डोल। कोयल बोलने लगती तो लोग खुश हो जाते हैं, क्या हुआ। कौवा बोलने लगता है तो भगा देते लोग, काव काव काव। काल काव काव शब्द है, तेलुगु में दूसरा ही अर्थ निकलता है उसका। काव काव मतलब ये सही नहीं, ये सही नहीं है, ऐसा अर्थ निकलता है। संसार सही नहीं है, झूठा है। ऐसी वाणी बोली मन का आपक हो, और उनको शीतल करे आप हो शीतल हो। दूसरा भी ठंडा हो जाए और आप खुद भी शीतल, मतलब ठंड। जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समान। जो भगवान का गुणगान नहीं करती जीभ, वो दादुर मेंढक की जीभ के समान उसकी जीभ। कुलेश कटोर निटोर सोई छाती, सुनी हरि गुण नहीं हर्षाती। कुलिस कटोर, कुलिस वज्र को कहते, कुलिस वज्र को कहा जाता है। वज्र जैसे कठोर है उसका हृदय, छाती। जो भगवान का गुणगान सुनकर हर्षित नहीं होती। कुलिस कठोर निटोर निष्ठुर जो छाती, सुनी हरिगुण नहीं हर्षाती। भगवान का गुणगान सुनकर भी हर्षित नहीं होती। इसीलिए वो सुत गोस्वामी को कहा, हम तो तृप्त नहीं है। वयम तो न वितृप्या उत्तम श्लोक विक्रम, हम संतुष्ट नहीं। आप ब्रूही, आप कहीं कथा बताइए, आगे और बताइए। और कुछ गाने लगता है, कुछ होता है ना, शो होता है, तो नीचे बैठे वाले लोग चिल्लाते रहते, वंस मोर वंस मोर। कहते हैं वंस मोर, फिर और। ऐसे यहाँ कहा गया है कि वयम तो न वितृप्य, हम तृप्त नहीं। वयम मतलब हम सब लोग जितने बैठे हैं निमिषारण्य में, हम कोई तृप्ति नहीं, हमको तृप्ति नहीं मिल रही। और बताइए, भगवान का विक्रम सुनकर, भगवान की लीला सुनकर हम तृप्त नहीं। उत्तम श्लोक विक्रम, ये शृण्वताम रसज्ञानाम, हम रसज्ञ है। कहने का मतलब खुद को बताने लगे रसज्ञ, हम रस को जानते, कथा का रस जान गए हम। वयम तो न वितृप्या उत्तम श्लोक विक्रमे वै शृण्वताम रसज्ञानाम, रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। स्वादु मतलब इतना स्वाद आ रहा है, नया नया इतना आनंद आ रहा है, स्वाद आ रहा है उसमें। जैसे कोई खाने को बैठता है ना, तो नया नया चीज कभी कभी परोसी जाती है। मैं कभी कभी बैठता हूँ तो 50 पदार्थ होते हैं, तो 2-4 पहले परोस देते, बाद में एक एक लाते, तो ये वो खाने के बाद और नया स्वाद, और दूसरा लाने के बाद और नया स्वाद। इमली का अचार लाने के बाद नया स्वाद, आंवला का अचार लाने के बाद और नया स्वाद। वैसे ही पद, पद उसको कहते हैं, 2 अक्षर से एक शब्द बनता है। 2 अक्षर से एक शब्द बनता है, और 2 शब्दों से एक पद बनता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो श्लोक का एक एक पद सुनते हमको क्या हो रहा है, नया नया आनंद आ रहा है।
स्वादो स्वाद, नया स्वाद मिलने लगा। ये श्रृण्वताम रसज्ञानाम स्वादो स्वादो, प्रत्येक जो श्लोक का पद है उसमें हमको स्वाद स्वाद पदे पदे अर्थ। या तो फिर हम जब कथा सुनकर घर निकलते हैं, हाँ, तो जब याद आने लगती उस कथा की चिंतन करते हुए जाते हैं, तो प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हैं, पद पैर को भी कहते हैं। तो प्रत्येक पैर ऐसा डालते हैं आगे, हाँ, कदम कदम आगे डालते हैं, तो उसी समय नया नया आनंद आने लगता है, हम भावविभोर हो जाते हैं। आप कुछ लोग होते हैं कथा सुनने के बाद भी उसका चिंतन करते हुए चलते रहते, बड़ा आनंद आता है उनको। और कुछ लोग होते वहीं पर छोड़ देते, कथा खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, वहीं पर छोड़ देते। कभी कभी तो पंडित लोग भी वहीं पर छोड़ देते। चातुर्मास था, पंडित बता रहे थे कि बैगन नहीं खाना चाहिए, उनकी पत्नी भी सुन रही थी। घर में बैगन ला के रखे थे, बढ़िया भरता वाला, भरता बनाते हैं इधर, भरता बना आलू चौका जैसा होता है। तो कथा में बताया कि बहुत ही बेकार होता है, और ये 27 दिन तक शरीर में रहता है बैगन, सही में सही 27 दिन, 27 दिन तक अगर मृत्यु हो जाएंगे तो भगवान उसके पास में नहीं जाते। जिसने बैगन खाया है 27 दिन तक भगवान उसके पास नहीं जाते। बहुत कथा है इसके ऊपर, लेकिन कथा लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। रुक्मांगद नाम के राजा के यहाँ देवता लोग आते थे पुष्प बगीचे में पुष्प लेने के लिए। एक अप्सरा को कांटा लग गया बैगन का, तो ऊपर उड़ नहीं पा रहे थे, उनका विमान भी नहीं उड़ रहा था। वो विमान को उसका धुआं लग गया, जो सूखे बैगन के पेड़ का धुआं लग गया, उसको जलाया था। जलाया मतलब ऐसे किसी ने कहा कि देवता लोग चोरी करके जाते, वो माली लोग थे बगीचे में ध्यान रखते थे, लेकिन देवता आते थे चुपके से फूल लेके जाते थे और जाते हुए आकाश में उड़ जाते। तो किसी ने कहा कि उनको पकड़ने का एक ही उपाय है, बैगन का कांटा लगना चाहिए या तो फिर उसका धुआं लग जाएगा। तो वो दो ही उपाय उन्होंने किया, तो वो कांटा भी लग गया और धुआं भी। तो विमान ही नीचे गिर, वो ऊपर ही उठ ही नहीं रहा था। बाद में एक एकादशी व्रत के पुण्य के कारण फिर उठ गया। एकादशी व्रत तो रुक्मांगद के राज्य में कोई जानता भी नहीं एकादशी क्या होती है। राजा वहाँ आया, बहुत लोग आए विमान देखने के लिए, देवता का विमान है। बचपन में हम भी विमान देखना चाहते थे बहुत, ये भी साधारण विमान भी हमारे देखना चाहते थे। कभी कभी विमान आता था घर में, तो खाते खाते बाहर आ जाते, देखो विमान आ गया। तो देवताओं का विमान देखने के लिए बहुत लोग आए। राजा बोला क्या उपाय, अभी इस ऊपर कैसे उठेगा? तो बोले किसी ने एकादशी की हो तो। राजा बोले एकादशी क्या होता है? कोई नहीं जानता। बोले होते एकादशी होती तारीख जैसी होती, तारीख, हाँ हमारे कैलेंडर की तारीख होती। इंग्लिश कैलेंडर में तारीख बोलते, हमारे इसमें तिथि बोलते, तिथि। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, समझ गए ना? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं। दसवीं मतलब 10 तारीख, 10वीं तिथि। और एकादश मतलब 11। तो उस दिन अगर किसी ने उपवास किया तो
कोई एकादशी जानता नहीं था। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बोलने का विचार नहीं था। यहाँ आने के बाद मुझे चक्कर आने लगी थी, मैं तो गुड़ खाने चालू कर दिया। गुड़ खत्म हो गया है। अगर मेरे को पूरा लास्ट तक कथा करनी तो और गुड़ चाहिए। बगरे गुड़ चौ पाए पुजरे गुड़, गुड़ नहीं तो खड़ी साकर क्यों नहीं। तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं होगा। मर भी जाऊंगा तो भी सीधा ऊपर ही। करुणा में तो नहीं मरा, कथा करते करते मर जाना अच्छा है। मेरा नाम भी हो जाएगा कि अरे भाई कथा करते करते, और वो शूटिंग भी होंगी, दिखाया जाएगा कि वास्तव में कथा करते करते चले गए। क्या बता रहा था? तो वहाँ एक महिला उस दिन भूखी रही थी, एकादशी के दिन। एकादशी कोई नहीं जानता था, लेकिन ऐसे भूखी हो, मतलब रूठ गई थी। वो पति पत्नी का झगड़ा हो गया था, कहीं चली गई थी, दिन भर कुछ खाया नहीं गुस्सा में। तो वो बोली कि मेरा उस दिन फास्टिंग हो गई थी, उपवास हो गया था पूरा निर्जल। तो बोले फिर अर्पित करो, तुम्हारा पुण्य अर्पित करो। उसने पुण्य अर्पित कर दिया। उसी समय वो विमान आकाश में उठ गए। एकादशी की बहुत महिमा है। तब राजा को मालूम पड़ा कि अरे ये तो बहुत महिमा है। तब पूरे राज्य में अनाउंस कर दिया कि सब लोग एकादशी करे, जो नहीं करेगा उसको मार देंगे, मां जान से खत्म। यहाँ तक जानवर को भी एकादशी करना पड़ता था, जानवर को भी साबुदाना खिलाते थे, बैल को भी, घोड़े को, हाथी को, उनको भी एकादशी। ये बात मैं इसीलिए बता रहा था कि बैगन बहुत खराब होता है, तो वो महात्मा बता रहे थे कि बैगन बहुत खराब होता है और चातुर्मास में भी कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो पत्नी घर में आई, अरे बेकार है बैगन, उसने सब फेंक दिया। अब भोजन परोसा, बोला भरता नहीं आया। बोले कौन सा भरता? बोले बैगन का। आप बोले ना, अरे बोले वाह, वो बात है ना वहां कि वहीं छोड़ देना होता है। कथा के बैगन कथा में ही छोड़ देने पड़ते, इधर तुम घर में दिमाग में क्यों बात लाई? समझ गए ना? वैसे हम कथा, कुछ लोग होते हैं ना, मैं ये कोई बात बोल रहा था, आपको याद नहीं है। जब घर में जाते हैं तो पदे पदे, मतलब कदम कदम जब आगे बढ़ जाते हैं तो एक कदम पैर आगे रखते हैं तो फिर नया आनंद, दूसरा कदम उठाते हैं तो फिर नया आनंद आता है। उसको कहते हैं स्वादो स्वादो पदे पदे। या तो फिर प्रत्येक श्लोक का एक एक पद जैसे उसका अर्थ बताने लगे, भाव बताने लगे, फिर नया आनंद आता है। समझ गए ना? वयम तो न वितृप्या उत्तम श्लोक। तो ये कहता मैत्री ऋषि, मैत्री मुनि सुना रहे विदुर जी को। मैत्री मुनि विदुर जी को सुना रहे हरिद्वार में, जो तृतीय स्कंद में शुरू हुआ है संवाद उनका। और मैं बोल रहा था ना उस दिन, पहले दिन चतुर्थ स्कंद में एक कथा चल रही है। चतुर्थ स्कंद में स्टार्ट किए हैं। आकुति की 2 लड़के हो गए, लड़का लड़की। रुचि प्रजापति को उसके साथ विवाह कर दिया था चतुर्थ स्कंद के बाद। दक्षिण और यज्ञ नाम के 2 पुत्री और पुत्र हुआ। और देवती को कपिल भगवान, क्योंकि ये स्वयंभू मनु की 3 कन्या थी, 3 पुत्रियां थी। कपिल भगवान और 9 कन्या हुई थी। और प्रसूति जो दक्ष की पत्नी थी, दक्ष प्रजापति की प्रसूति, 3 का इस तरह का, तो उनको 16 कन्या हुई, 16 पुत्रियां हुई, लड़कियां।
13 धर्मों को, एक पितर को, एक अग्नि को और एक शिव जी को दी थी। सती सती की कथा हम बता रहे। लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई शिव जी की। बाकी के संतान का तो वर्णन है, शिव जी का कोई संतति नहीं हुई। उस आपने गुण रूप के अनुसार शिव जी को सती से कोई संतान नहीं हुई। उस दिन जो बात बताई थी ना, वही बात है। बोले सती को क्यों कोई संतति नहीं, क्यों नहीं हुई? विदुर जी ने पूछा, और वही बात पर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को वही प्रश्न पूछा। बोले उनके ससुर और दामाद में अनबन हो गई थी, मनमुटाव हो गया था, झगड़ा हो गया था। बोले झगड़ा होने का क्या कारण है? प्रजापतियों का यज्ञ था और यज्ञ की सभा में सब देवता बैठे थे। समझ रहे? प्रजापतियों का यज्ञ था, उस यज्ञ में सभी देवता बैठे थे, ब्रह्मा जी और शंकर भी बैठे थे। दक्ष प्रजापति आए, बहुत चमक रहे थे। तेज पुंज थे, सूर्य जैसे लग रहे थे। सभी लोग हक्का बक्का हो गए। देवता अग्नि के साथ सब उठ के खड़े हो गए। अग्नि भी उनके तेज से प्रभावित हो गए। देखिए, अग्नि भी वहां पर बैठे थे, इतना तेज था कि वो भी उठ के खड़े। कपड़े का इसका बहुत महिमा होती, सुंदरता की महिमा होती, लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। मैं तो बहुत सिंपल रहता हूँ, कपड़े भी नहीं, कुछ नहीं, देखने में भी मैं इतना वो ही नहीं। फिर भी कहीं जाता हूँ, मंत्री के ऑफिस में भी जाता हूँ, लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, अरे महाराज आ गए। और जिसका अच्छा प्रभाव होगा तो वो तो दक्ष का प्रभाव बहुत था, सब उठ के खड़े हो गए, सबने प्रणाम किया और फिर दक्ष आसन पर बैठ गए। दक्ष प्रजापति बैठ गए। लेकिन कुछ लोगों का ध्यान उनके ऊपर ज्यादा होता है। उठकर खड़े हुए उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो बैठे हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं। वो नहीं उठा, मेरा आदर नहीं किया, अहंकारी है, घमंडी है, मेरे को देखकर भी नहीं उठा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये बात दक्ष प्रजापति के आने से सब देवता तो उठ के खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके बाप थे, पिताजी थे। तो उनको प्रणाम किया, मान गए कि हाँ आप पिताजी हैं, कोई बात नहीं, आपको उठ के खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये निर्लज्ज हमारा जामात शंकर, दुष्ट बुद्धि, और ऐसे दुष्ट को हमने अपनी पुत्री दे दी, उसके साथ शादी की, हम फंस गए, भूतों का सरदार है। वेद मार्ग का उच्छेद कर दिया इसने, अमंगल वेश बना के स्मशान भूमि में रहता है। हाँ, शिव जी स्मशान में रहते। मराठी में लिखा है गाने शुरू, येनेच क्षत्र अभिमानी, राज्य त्याजिले विषानी, गुंती जानुनी मशानी वासु केलं। 13 अध्याय। गुंती मतलब इसमें हम अटक सकते हैं। हाँ, ये शरीर के कारण, ये क्षेत्र मतलब शरीर कहाँ गए? 13वें अध्याय में गीता में भी शरीर को क्षेत्र कहाँ गया?
और इसके कारण ही हमको फिर से बद्ध अवस्था प्राप्त होंगी। और ये भान रहे कि ये शरीर नहीं रहेगा, जलने वाला है एक न एक दिन। इसको याद रखने के लिए मशान भूमि में रहते। देखिए, उनकी कभी मृत्यु होने वाली नहीं है। शिव जी की कभी मृत्यु नहीं होगी, वो तो अमर है, देवता है। लेकिन फिर भी मशान भूमि में रहती कि मुझे याद बनी रहे। शरीर हाँ रहेगा नहीं। नाशिवंत देह जाणार सकळ, आयुष्य खातो काळ सावधान। नाशिवंत देह जाणार सकळ। आरती होने वाली है थोड़ी देर में। एक उदाहरण बताता हूं। शिव जी की मृत्यु कभी होने वाली नहीं, लेकिन वो फिर भी डेड बॉडी जलते हुए देखना चाहते कि बैराग बना रहे। याद रहे हमको कि हम नहीं रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा। लेकिन हम गारंटेड मरने वाले हैं। जाते से कोरोना से नहीं मर गए तो भी मरेंगे, वो रोग से नहीं मरेंगे तो दूसरे रोग से मरेंगे। जीवित नहीं रहेंगे। लोग सोचते हैं अरे कोरोना में मेरे को कुछ नहीं हुआ तो भी मर जाऊंगा। मैं भी बोलता हूँ मेरे को कोरोना में कुछ नहीं हुआ। मैं तो पूरे प्रोग्राम किए महाराष्ट्र में आके, क्या मेरे नाम कभी भी प्रोग्राम बंद नहीं किया, मास्क कभी नहीं लगाया। फिर भी मैं जीवित हूँ, लेकिन मरूंगा मतलब शरीर मर जाएगा, मैं नहीं। तो जिसकी मृत्यु निश्चित है। एक आदमी ने मेरे को नया घर बनाया था, घर दिखाने के लिए ले गए कि बहुत अच्छा बंगला बनाया, वास्तु शांति आई है महाराज। मैं गया, वास्तु शांति थी। दिखाया मेरे को, ये 2 रूम किचन है, बेडरूम है, ये है वो है, अटैच बाथरूम, टॉयलेट, वो सब दिखाया। टॉयलेट भी दिखा दिया, टॉयलेट है। वो खुश था। कैसे लगा आपको? मैं बोला कुछ कमियां है, बाकी ठीक है। वो तो चकित हो गए। सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी, कोई नहीं बोला था कि कुछ कमी है। मैं बोल दिया कमी है। तो पूछा कि क्या कमी है? मैं बोला आपने तो टॉयलेट बाथरूम तक बना दिया है, लेकिन एक बात को नहीं बनाया। बोले क्या? स्मशान भूमि। वो बड़ा कोटा मेरे आपको ऐसा अशुभ नहीं बोलना चाहिए। देखो लोग उसका मृत्यु का नाम लेकर भी बहुत घबरा जाते, डर जाते। ऐसा कैसा आप बोले? ओपनिंग के समय आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शिष्टाचार में बोला क्यों? मृत्यु तो गारंटेड होने वाली, जो बात निश्चित होने वाली उसको तो तुम भूल गए और दुनिया भर के तो सब कुछ बना दिया। लेकिन शिव जी के तो कभी मृत्यु नहीं होने वाली, लेकिन उस स्मशान में रहते, याद बनी रहे। और सब राज्य त्याजिले विषाने, कैलाश का राज्य जो सुंदर था वो छोड़ दिया और स्मशान भूमि में रहने लगे, बैराग धारण कर। अभी आरती होंगे और आप उठ के खड़े हो सकते हैं। हरे कृष्ण। उठ के खड़े नहीं हुए थे, बहुत गाली दी दक्ष प्रजापति ने।
क्योंकि शिव जी को वो समझ नहीं रहे थे। हम लोग सब कुछ, कभी कभी हम लोग साधु लोगों को भी ठीक से पहचानते नहीं, शिव जी को पहचानना तो दूर ही है। और उठ के खड़े हो गए दक्ष प्रजापति और बोले मैं इसको शाप देता हूं, शिव जी को मैं अभी शाप देता हूं। ये शिव जी निर्लज्ज, किसी भी यज्ञ में इसको भाग न मिले। इंद्र को और सबको भी यज्ञ में भाग मिलते, सभी देवताओं को, लेकिन दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया और वहां से उठकर चले गए, सभा में से चल दिए, सभा त्याग कर दिया। नंदी को ये बात पसंद नहीं हुई। नंदी भड़क उठे। अब झगड़ा मतलब क्या है, वो गाली गलौज होते रहता है, वो कहीं भी हो, देवताओं में हो, मानव में हो, पार्लियामेंट में हो। नंदी भड़क गए, बोले ब्राह्मण लोग कर्मकांड में फंसे रहे, वेद में जो कर्मकांड बताया गया है उसी में मोहित हो जाए, इनकी मुक्ति ना हो। दक्ष प्रजापति उसके सब फॉलोअर जो भी है अज्ञानी बने रहे, उनको आत्मज्ञान ना हो, इस तरह के और दरिद्र हो जाए, और वेद बेचेंगे, वेद बेचकर मतलब वेद का विक्रय कर पेट पालेंगे। बहुत शाप दिया, भागवत में पढ़िए, 4 स्कंद में नंदी ने शाप दिया है। अधिकांश ब्राह्मण सब कर्मकांड में फंसे रहेंगे और उसी के अनुसार अपनी जीविका चलाएंगे। ये बात सुनकर भृगु आदि ऋषि को भी बहुत क्रोध आया। ब्राह्मण की तुम लोग निंदा कर रहे, बोले अच्छा नहीं है, सब शिव जी के लोग, जितने भी शिव जी के लोग हैं, हाँ, जो उसके फॉलोअर है, वो सब पाखंडी हो जाएंगे। वो सब दे दिया, पूरे पाखंडी हो जाएंगे और वेद विरुद्ध आचरण करेंगे, शराब पान गांजा तक पिएंगे, शराब तक पिएंगे, मांस और हड्डी, गले में हड्डी को भी बांध देंगे, रस में लगाएंगे, इस तरह की बातें। भृगु ऋषि ने भी शिव जी के सभी लोगों को, जितने फॉलोअर सब पकड़ वो बोल दिया, पाखंडी हो जाएंगे। इस तरह से ये बात हो गई थी। एक बार ऐसा हुआ कि दक्ष प्रजापति को शिव जी कुछ नहीं बोले, शिव जी शांत रहे। उनको कोई प्रभाव नहीं हुआ। बूंद अगाध गिरी पर वर्षन, खल के वचन संत सहज। रामायण में लिखा, बूंद अगाध गिरी पर वर्षे, खल के वचन संत सहज। बूंद अगाध गिरी,
पहाड़ के ऊपर कितनी बड़ी वर्षा हो जाए, पहाड़ को कुछ नहीं होता। उदाहरण दिया, खल के वचन, दुष्ट लोग कितने भी कटु वचन बोले, संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। खल के वचन संत सहज ऐसे, संत लोग सहन कर लेते। शिव जी तो भजन में रहते, लगे रहते, भजन इतना करते हैं। कहा गए कि काशी में जितने जीव मर जाते उनकी मुक्ति हो जाती। गोंदिया में भी ये बात मैंने बताई थी। तो उसका कौन सी महिमा है? काशी की महिमा है क्या? किस कारण से वो जीव मुक्त होते वहां जाने वाले? आकार चार जंत जगह जीव जगह हीन, काशी मरत परम पद लई। काशी में जो मर जाएगा वो परम पद को प्राप्त होता है, भगवत धाम में चला जाता है, मुक्त होता है। बोले किस कारण से? बोले सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करिदाया। और राम नाम की महिमा है, क्योंकि मरने वाले प्राणी के कान में शिव जी भगवान का नाम सुनाते मृत्यु के समय। समझ गए? मुक्त क्यों होता है प्राणी? काशी में मरने से मुक्त क्यों होते हैं? शिव जी उनके कान में हरि नाम सुनाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। वो विनाम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करी दया। वो जीव के ऊपर दया करके शिव जी वो प्रकट होके उसको हरि नाम सुनाते, और उसके कारण नाम के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। काशी में नाम की महिमा बहुत है, इसीलिए सतत जपत शंभु अविनाशी। शिव जी हमेशा जप करते। आपको एक उदाहरण सुनाता हूं। उस जमाने की बात है, उस समय की। गोस्वामी तुलसीदास जी और कबीर महाराज और सूरदास जी, कुछ लोगों का कहना कि वो सभी एक ही समय के थे, एक ही समय में, लगभग 500, 600, 7 साल की बात है। तीनों एक ही साथ एक बार काशी में आ गए, मतलब वहां रहते थे। उसका तो घर ही था, कबीर जी महाराज का घर था काशी में। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी कुटिया थी वहां, और सूरदास जी भी वहां आ गए थे। तो एक बड़ा धनी व्यक्ति, बहुत बड़ा धनी, बहुत पैसे वाला, महामंत्र गाते हुए उधर से दिंडी होती है ना, महाराष्ट्र में दिंडी होती है, पूरा ग्रुप ध्वजा पताका लेकर उधर से आ रहा था, भजन करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कबीर का एक पुत्र था, उसका नाम था कमाल नाम था। ऐसे छोटा था, उनको पूछने लगा,
ये भिंडी क्यों लाई है, सब इतना ग्रुप कैसे है, क्या है। और धनी व्यक्ति को भी पूछा गया, धनी व्यक्ति को पूछा गया, बोले मैं मरने के लिए काशी में आया। बोले क्यों? बोले मुझे कोढ़ हो गए, कुष्ठ हो गए, और बहुत उपाय किए लेकिन वो कम नहीं हुआ। और बढ़ते जा रहा है। अब मुझे अच्छा नहीं लगता, जीना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सोचता हूँ कि भजन करते करते काशी में अपना देह त्याग करूं। बोले ये लोग क्यों साथ में चल रहे हैं आपके? कमाल पूछ रहा है। वो बोला मैं नहीं, कुछ लोगों को कहा कि मेरे साथ चलो, तो वो लोग आए हैं, और कुछ लोग अपने से आए। बोले आप इनको कुछ देते हैं क्या, ऐसे चल रहे हो साथ में? बोले डेली मैं इनको 1 रुपया देता हूँ, सबको 1-1 रुपया, तो खाने की व्यवस्था करता हूँ, और 1 रुपया डेली दक्षिणा हरिनाम गाने के लिए। कमाल को आश्चर्य हो, हरिनाम गाने के लिए भी 1 रुपया। ये सब बातें है ना, कथा के इस पंडाल में नहीं होती। भोग लगाने सब अल्टर आलेख होना चाहिए, इसमें आना जाना डिस्टर्ब बहुत होता है। अब लोगों को कुछ मालूम नहीं ना, किसी पंडाल में ये भोग नहीं लगता। जो भी हो, आज तो अंतिम दिन है, और थोड़ा देर से हम करेंगे। कमाल बोला, आप लोगों इतना दिन हरे नाम कर रहे हैं, और ये लोग भी कर रहे हैं, फिर भी रोग नहीं गया। नाम की महिमा जानते हैं कि नहीं? बोले नाम की महिमा तो जानता हूं, लेकिन रोग नहीं गया। शास्त्र में एक श्लोक है, अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेषज नश्यंति सकल रोग सत्यम सत्यम वदाम्य। भगवान का नाम अच्युत गोविंद, चाहे जो भी हरे कृष्ण, अगर उच्चारण करने से नश्यंति सकल रोग, सभी रोग नष्ट हो जाते। नश्यंति सकल रोग सत्यम सत्यम वदाम्य। तो कमाल बोले चलिए अब छोड़ दीजिए इन लोगों को, मैं आपका रोग ठीक करता हूं। और बोले गंगे में जय श्री राम बोल के डुबकी लगाना, बड़े प्रेम से व्याकुल होकर, एक की डुबकी में आपका रोग चला जाए। उसने राम बोल के डुबकी लगाई, लेकिन रोग नहीं गया। तो कमाल को आश्चर्य हुआ। बोले और 1 डुबकी लगाई, और 1 लगाई, फिर भी नहीं गया। पूरे मैं बोला मैं आपको व्याकुल होकर बोला था कि भगवान का नाम लेने के लिए। बोला मैं तो व्याकुल होकर गाता। कमाल बोले आप और 1 बार डुबकी लगाइए, मैं भी आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। और गिल्ली डंडा खेलते हैं ना, गिल्ली डंडा क्या बोलते हैं उसको, खेलते हैं ना, मराठी में ईटी दांडो बोलते हैं। इतना बड़ा डंडा होता है, उसके पास था, वो कमल छोटा था।
जैसे उसने डुबकी लगाई, ऊपर निकलने लगा तो डंडा सिर पर मारा बहुत जोर से। तो वो व्याकुल होकर राम नाम लिया, पूरा रोग चला गया। श्री राम रोग खत्म हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। पिताजी को जाके बताया, 3 राम नाम से ही मैंने उसका रोग खत्म किया। इतना दिन भजन कर रहा था लेकिन नहीं गया। कबीर को बात अच्छा लगा, लेकिन बोले बच्चा मूर्ख है, इसको 3 नाम खर्चा करना पड़ा है। तो उन्होंने एक लेटर लिख के दिया और बोले गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ जाओ। लेटर दिया तो उसमें ऐसा भाव लिखा था कि बच्चा है भी मेरा नहीं के बराबर है, बेकार निकला है। तो उसको 3 नाम, उसने एक कूड़ी को 3 नाम लेकर राम नाम खर्च करके रोग ठीक किया। उन्होंने लेटर पढ़ा, तो पहली जैसा था लेटर। पहली मतलब किसी के समझ में ना आए, कुट भाषा में लिखा था। गोस्वामी समझ गए उसको, बोले ठीक है कमल ये बैठो थोड़ा। कमल बैठ गए। उनका एक चेला जैसे था सेवा करने वाला गोस्वामी तुलसीदास जी का। उसको बोले जितने भी काशी में कूड़ी है, कुष्ठ रोगी है, सबको बुलाओ। सबको बुलाया, लगभग 500 लोगों को ले आया वो। हरे कृष्ण। आइए महाराज, स्वागत है हिराज जी। पाँच सौ कुष्ठ रोगी आए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया, एक तुलसी का पत्ता लिया, उस पर राम नाम लिखा, पानी में डाला और कुछ बोले और बोले ये सब कुष्ठ रोगी के ऊपर जितने भी कूड़ी है सबके ऊपर जल छिड़का दो। और सबके ऊपर जल छिड़का और एक ही क्षण में सभी रोगी पूरा ठीक हो गए, रोग मुक्त हो गए। तो कमाल ने देखा, उसका अहंकार घट गया, क्योंकि उसको एक रोगी ठीक करने के लिए 3 नाम खर्चा करना पड़ा था। तो इन्होंने तो एक ही राम नाम में वो भी पानी से जल छिड़का तो 500 रोगी ठीक हो गए। वापस आया, कहानी बताई, कबीर महाराज को बता दिया। 500 रोगी केवल एक ही नाम में उन्होंने ठीक कर दिया। बोले अभी मैं और एक लेटर देता हूं और तुम सूरदास जी के पास चले जाओ। सूरदास जी देख नहीं सकते थे, लेकिन देख सकते थे, देख सकते थे और देख भी नहीं सकते थे। आते बोले कमाल आ गए, आ जाओ बैठो। बोले मेरे पिताजी ने आपको लेटर दिया है, पढ़ो। बोले मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे दिखता नहीं, तुम पढ़ो। अभी देखो यहाँ ने आया है, मालूम पड़ा, पहचान भी लिया, अब लेटर नहीं पढ़ सकते। और बाद में बोले अरे लेटर पढ़ा, उसमें वही बात लिखी थी कि मेरे लड़के ने 3 नाम खर्चा किए, एक को कुष्ठ रोगी को ठीक किया कूड़ी को, और तुलसीदास गोस्वामी ने एक नाम में 500 कूड़ी ठीक कर दी। तो वो पढ़ के बोले ठीक है, जाओ। बोले डेड बॉडी जा रही गंगा में बहते हुए, उसको ले आओ इधर। मरा हुआ प्रेत
कमाल गया, उसको पकड़ के लाया। देखो अभी इनको दिखाई दे रहा है गंगा में से डेड बॉडी जा रही, वो पता लग गया। संत की लीला होती है अलग। अब बोले उसका कान मेरे हाथ में दे दो, कान पकड़ के, मुझे दिखाई नहीं देता। अभी देखो उधर जा रहा है तो पता लग गया। अब बोल रहे मेरे को कान नहीं दिखाई दे। उसका कान हाथ में लिया, कान पकड़ा और उसको आधा ही नाम बोल दिया उसके कान के पास, रा बोल दिया। उसको संस्कृत में रेप कहते हैं, आधे नाम को पूरा उच्चारण नहीं। वो जीवित होके उठ के बैठ गया, बैठ गया। ये नाम की महिमा है। कमाल वापस आए और बोले पिताजी मैं सब समझ गया, अब मुझे कहीं भेजना मत। तो शिव जी, मैं बोल रहा था कि शिव जी वहाँ जो लोग काशी में जो लोग मरते हैं उनकी मुक्ति कराते हैं, वो भी सोपी नाम राम महिमा मुनिराया शिव उपदेश करत करे दया। शिव जी वो उनको उपदेश करते हैं दया करके। शिव जी भगवान का अभी मरने वाला है, जो प्राणी कोई मरने वाला है तो उसके पास जाके उसके कान में हरि नाम सुनाते हैं, तब मुक्ति होती है। इसके ऊपर मैं ये बता रहा था कि नाम महिमा बहुत है, अर्थवाद नहीं है, कल्पना नहीं है, बड़ा चढ़ा कर नहीं बताया जा रहा है। शास्त्र में कहा है कि जो ऐसा समझेगा, श्लोक मेरे को याद नहीं है लेकिन उसका अर्थ है कि समझेगा कि व्रतास्तुति है, नाम की अर्थवाद है केवल लोगों को भड़काने के लिए, ऐसा कहेगा वो महापापी और कहीं वर्षों तक नरक में गिरा पड़ेगा। ऐसा जो समझता नाम प्रभु आपके साथ भी वो महिमा प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए उनकी। तो काशी में महिमा वो नाम की महिमा है, काशी में भी। तो काशी शिव जी दक्ष प्रजापति को कुछ नहीं बोले, नाम में तल्लीन रहे। बोले को कितना भी गाली देना चाहिए, जितनी गाली देना उतना, वो भजन में लगे रहे। एक बार दक्ष प्रजापति को सभी प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया ब्रह्मा जी ने। जितने प्रजापति हैं उनका मुख्य अध्यक्ष बना दिया। उसको बड़ा अहंकार हो गया। कोई पद मिल जाता है तो अहंकार हो जाता है, केवल भगवान को अहंकार नहीं होता। हम सब पद के लिए चलते हैं, कोई पद मिल जाए। भगवान बिना पद चलई सुनई बीनु काना, कर बीन करम करहि विधिना, मनन रहित सकल रस भोगी, बिना वाणी वक्ता बड़ जोग। बिना पद चले ही इतना अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान ने बनाए, किसी का पद नहीं लिया। और हम तो कि गांव के सरपंच भी बन जाएंगे तो हम अपने को बड़ा, मेरे को पद मिला, लड़ाई भी हो सकती है उसकी, मारपीट। जितनी लड़ाई सरपंच के पद के लिए होती उतनी पीएम के लिए भी नहीं होती। जितना ग्रुपबाजी होती, उसको छोटा मत समझ। तो हम जो भी करते हैं अपने को कोई पद मिले इसके लिए करते, लेकिन भगवान बिना पद, या तो फिर बिना पद के चल सकते, मेरा बिना पैर के भी चल सकते हैं। हमको तो दोनों पैर होके भी नहीं चल सकते ठीक से। बहुत लोग बोलते जोड़ों का दर्द है, ये नहीं चल नहीं सकते। भगवान बिना पैर, कर बिना कर्म करे नहीं देना ना, बिना हाथ के भी सब कुछ कर सकते। हाथ मतलब बिना हाथ का सब कुछ कर सकते तो उनके हाथ कैसे ना हो। दूसरी बात है कर शब्द का, उसको कहते हैं कर, टैक्स, टैक्स कर भरना,
टैक्स भरना, लाइट का बिल आता है ना, ये लाइट का बिल आता है, पानी का बिल आता है, बिना टैक्स के हमको कुछ नहीं मिलता, उसको बिल देना पड़ता है, देना पड़ता है ना? नहीं देंगे तो काट देंगे, पानी भी सब बंद कर देंगे। और सूरज का बिल कोई देता है कि भगवान ने जो लाइट फिक्स की, चंद्रमा का, सूरज का कोई बिल नहीं देता। पंखा का भी बिल देना पड़ता है, इसलिए मैं बोला पंखा मत चलाओ। हवा का बिल देना पड़ता है, एसी का बिल देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है। लेकिन भगवान ने जो हवा दी नेचुरल, उसका कभी कर बिना कर्म, बिना टैक्स के सब कुछ करा देते, आपकी व्यवस्था कर देते। जो भी हो, इसमें बहुत है, भाव है। मैं क्या बता रहा था, मुझे याद नहीं। राम क्या बता रहा था? पद में, हाँ, बड़ापन, अहंकार हो गया, अहंकार में यज्ञ करने लगे। पहले ही शाप दिया था कि ये लोग इस कर्मकांड में फंसे रहेंगे, नंदी ने शाप दिया। अब वाजपेयी यज्ञ किया, और शिव जी को इन्होंने क्या शाप दिया? यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा इनको। अभी इसीलिए शिव जी को यज्ञ में भाग नहीं होता, लेकिन बाद में देवता ने व्यवस्था कर दी, यज्ञ में भाग नहीं रहेगा, लेकिन जो बचा खुचा माल होगा वो शिव जी का होगा, दूसरा कोई नहीं ले जा सकता। यज्ञ में बचता है ना, बहुत अनाज बचता है, नियम है, उनका अधिकार होता है उसके ऊपर। शिव जी का अधिकार है, जो बच जाएगा उसके ऊपर। लास्ट में देवता ने व्यवस्था की उनको शिव जी को खुश करने के लिए, भागवत में है। तो यज्ञ किया लोग, शिव जी को कोई भाग नहीं दिया, बुलाया भी नहीं, निमंत्रण नहीं, कुछ नहीं। लेकिन शिव जी भी समाधि लगा के बैठे थे। कल ही में बताया, शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपार, अखंड समाधि। लेकिन जाके हो गई समाधि से, बैठ गई तो सती आ गई। सती आई तो सामने आसन दिया, बैठो, आइए, विराजिए, पधारिए। सामने, पहले तो गोद में बैठा लेते थे, अब बोली वो अधिकार तुमने खो दिया, सामने बैठो, क्योंकि तुमने सीता का भेष कर लिया। बोले नहीं, लेकिन बोले बैठी। कथा सुनाने लगे। शिव जी का जीवन दो ही काम करते शिव जी, एक तो कथा सुनाना, कथा सुनना, और नाम स्मरण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरि नाम करते रहते। उसी समय आकाश में देखा कि देविया, देवता, गंधर्व, किन्नर, जितने भी देवता हैं, 33 करोड़ देवता, सज धज कर विमान से जा रहे थे। इसका कुछ मन नहीं लग रहा था, विमान देखने लगे। मैं बोला ना, हम बचपन में छोटा भी विमान आ जाता था, ये लोहे का, खाते हुए हम बाहर दौड़ के आते थे, विमान आ गया। विमान कथा में आ जाएंगे, बहुत आवाज होने लगे, कथा सुनाना बंद हो जाएगा। वैसे विमान आकाश से जा रहे थे, सती ऊपर ही देखने लगे। उनको पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं विमान? भागवत में तो पूछा नहीं, खुद ही बता दिया है, हमारे पिताजी के घर में यज्ञ है।
और सभी लोग वहाँ जा रहे, देवता लोग सब जा रहे, गंधर्व जा रहे, सब लोग जा रहे। हाँ, इंद्र चंद्र वरुण सब लोग जा रहे, हम क्यों नहीं जा रहे? मेरा मन बहुत मायके जाने के विचार हो रहा है। मेरी सभी बहनें आई होंगी वहाँ, मैं बहनों को मिलना चाहती हूँ। लेडीज का स्वभाव होता, उनका स्त्री स्वभाव था। शिव जी के पास कोई कमी नहीं। हाँ, शिव जी का ऐश्वर्य प्रकट नहीं, अप्रकट है। प्रकट तो मशान में रहते हैं। आपको एक उदाहरण सुनाना है तो सुना देता हूँ। जापान का सम्राट था एक राजा, पूरे जापान का सम्राट। और रात को 12 बजे घूमने निकलता था। उसके बहाने अपने राज्य की देखरेख भी करता। जैसे घूमने निकलता तो एक फकीर पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखता, एक साधु बैठा हुआ दिखता। रात को 12-1 बजे डेली राजा आता था। राजा ने सोचा फकीर है, क्या करना, क्या पूछना है, मरने दो, भिखारी है। लेकिन 2-4 महीना राजा ऐसा घूमते रहा, लेकिन रात को, लेकिन वो साधु भी वो देखता था कि रात को जाग रहा है। तो राजा को, ये सम्राट को, जापान के संशय हो गए कि जागता क्यों है ये। अब ये मतलब आराम से सोना चाहिए, उसको कुछ है ही नहीं, जागने का क्या है। हमारी तो संपत्ति है, उसका क्या है, वो तो फकीर है, इतना जागता क्यों है। इसीलिए सोचा कि चलो पूछते हैं, जाके पूछना चाहिए। बोले जागते क्यों? बोले संभाल रहा हूं। संभाल रहा हूं। बोले क्या संभाल रहे हो? तुम्हारे पास तो एक कमंडल हो और झोले के सिवा कुछ है ही नहीं, झोले में भी कुछ नहीं है, क्या संभाल रहे? उसने क्या कहा मालूम? उसने कहा महाराज आपकी संपत्ति प्रकट है, दिख रही है, लेकिन मेरे अप्रकट है। मेरी संपत्ति तो अंदर है, आपकी संपत्ति बाहर है। समझ गए? मेरी संपत्ति तो हृदय में है, उसको संभाल रहा हूं। या निशा सर्वभूतानां येषां जागृति संयम, येषां जागृति भूतानां सा निशा पश्यतम्। इस श्लोक के ऊपर बहुत लंबा प्रवचन होगा। महाराज जी समझ गए, आप समझो चाहे मत समझो। मेरे को आपको समय भी देना है, इसीलिए जल्दी ही प्रवचन समाप्त। तबीयत भी मेरी ठीक नहीं। अब महाराज भी बोलेंगे थोड़ा 5-5 मिनट, और किसी को बोलना है वो भी बोल सकते हैं। ऐसे तो ये भागवत नहीं, फिर भी 2-3 दिन सब लोगों ने सुना है। जिसको बोलना है, ऐसा नहीं कि बोलना ही है, कंपलसरी नहीं, जो बोल सकते हो बोल सकते। इसीलिए थोड़ा जल्दी मैं ये करूँगा इसको। शिव जी का ऐश्वर्य है, प्रकट नहीं। देखने में तो लगेगा अरे ये तो नंग धड़ंग है, कुछ नहीं, लाभ कुछ नहीं, लेकिन ऐश्वर्य उनका बहुत है। सब ऐश्वर्य उन्हीं का है। सती बोले हमको जाना चाहिए पिता के घर में, गुरु के घर में, पति के घर में, बिना पूछे भी जा सकते हैं, बिना बुलाए जा सकते हैं। शिव जी ने कहा बात ठीक है, लेकिन आपके पिता हमारे जाना वहां अच्छा नहीं समझते। ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां जाने के बाद लोग हमारे को बहुत आके लाल करके देखे, पड़ोसन को देखकर मुर्गे को गाली देने लगे, बर्तन पटकने लगे,
मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा बड़बड़ाने लगे, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर में, गुरु के घर में, साधु के आश्रम में, पिताजी के घर में बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन जहाँ विरोध मानते हैं वहां नहीं जाना चाहिए। सत्य अनमाने से हो गई बहुत दिनों से, और मुन मायके की याद आने लगी, मेरी बहनें आई होंगी, और जिन स्त्रियों का दक्ष प्रजापति के साथ नाते रिश्ते का कोई संबंध नहीं, वो भी चली जा रही है। मैं क्यों ना जाऊं? और बोले आपका हमारे पिता के साथ क्यों विरोध हो गया? बोले मैं सभा में बैठा रहा। बैठे रहे, उठने में क्या होता था? आपको उठकर खड़े क्यों नहीं हुई? सब देवता उठे, आपको क्यों, क्या हुआ था? नहीं, क्यों नहीं उठे? बोले सती देखो, जो लोग उठकर एक दूसरे को आलिंगन करना, एक दूसरे को प्रणाम करना, हाथ में हाथ देना, हाथ में हाथ मिलाना, ये सब बातें जो करते हैं ना, एक दूसरे का सत्कार स्वागत करते हैं ना, वो बात मैं उससे भी अच्छी प्रकार से बैठकर ही कर सकता हूं। मुझे वो फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, वो दिखावा करने की जरूरत नहीं, उठकर खड़े हो जाना है करना, क्योंकि मैं तो ऐसे भी मैं सबको प्रणाम करता हूं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, वासुदेव, भगवान वासुदेव तो सभी जगह है, और ये बात मैं जानता हूं, और सबके हृदय में जो वास करते हैं उस वासुदेव भगवान को मैं बड़े हृदय से प्रणाम करता हूं, और वो हाथ जोड़ने की भी उसको जरूरत नहीं। सती को अच्छा नहीं लगा, वो बहुत, उसके आंखें लाल हो गए, क्रोध आ गया। पहले क्रोध आता है ना तो आंखों में देखना चाहिए, क्रोध आंखों में आता है पहले, फिर ओठों में आता है। पहले आंखों में, बाद में ओठ में आता है, फिर बड़बड़ाने लगता है, फिर हाथों में आता है, और फिर लातों में आता है, पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है। ध्यायते विषयानुपुषं संगस्ते सुपजायते संगत संजयते काम कामात् क्रोध विजयते। हम क्रोध से पूरा शरीर विमोहित हो जाता है, कुछ सोचता नहीं, उसको कुछ भी करने लगता है, कुछ भी वो गाली बकने लगता है, बड़बड़ाने लगता है। स्मृति भ्रष्यत बुद्धिनाशत प्रणश्यति, पतित हो जाता है, क्रोध उसको गिरा देता है पूरी तरह से। सती दौड़ी तो शिव जी ने कहा कि नंदीश्वर को, आदि को, जितने थोड़े फारगन थे उनको बोले ले जाइए उनको, वो सुनने वाली नहीं है, मेरी बात नहीं। इस प्रकरण में आप देखते हैं कि सती कभी भी शिव जी को नहीं सुना, राम की परीक्षा लेने में भी नहीं सुना, झूठ बोल दिया। और पति को जो झूठ बोलते हैं ना, उसका विनाश बहुत नजदीक आता है। झूठ बोलना, बात न मानने से वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकरण में ये देखा जाता है। अब यहाँ भी सुना नहीं, और बिना पूछे ही सती दौड़ के चली गई। बाद में नंदी वगैरह सब समझा बुझा के, और नंदी के ऊपर बैठकर दक्ष प्रजापति के यहाँ गई। उनकी माँ ने और बहनों ने तो बड़ा आदर किया, लेकिन दक्ष प्रजापति बड़बड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, ये भिखारी की पत्नी, ये दुष्ट क्यों आई इधर? और वहाँ उसने देखा कि शिव जी के लिए यज्ञ में कोई भाग नहीं, कि सभी देवताओं को भाग दिया गया, शिव जी को मना कर दिया, और शिव जी की निंदा करने लगे दक्ष प्रजापति। तो इसको बहुत क्रोध आ गया। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई बाप गोघत समान। भगवान शंकर और भगवान विष्णु की कोई निंदा करता है तो नहीं सुनना चाहिए।
या तो वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए, कान दबा के सुनना नहीं चाहिए, नहीं तो उसको गला पकड़ के उसको जीभ काट लेनी चाहिए, पिटाई कर देना चाहिए, दोबारा बोलेगा तो और पिटेंगे। और ये सब नहीं कर सकते तो खुद की आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इस बात को सती ने चुन लिया। पद्मासन लगा के बैठ गई और बोली, दक्ष के कारण ही मेरा शरीर उनके शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए अब वो जब दक्षायनी वगैरह मेरे को शिव जी कहेंगे तो ये अपमानित शरीर रखना उचित नहीं। उत्तर के और मुख करके और शिव जी का चिंतन करते करते योग अग्नि से, हाँ, योग के द्वारा शरीर को जला दिया। यही कथा वृंदावन में हो रही थी, लगभग 50 साल पहले की घटना है। भगवान दास बाबा जी कथा कह रहे थे किसी घाट पर, और सती के चरित्र चल रहा था चतुर्थ स्कंद में। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि सती ने बिना आग के ही कैसे अपने शरीर में आग प्रकट करके शरीर जलाया। ये प्रश्न पूछा तो वहाँ एक महात्मा बैठे थे, वो बोले आप देखना चाहेंगे कि केवल सुनना चाहेंगे? बोले देखने को मिलेगा तो कौन मना कर सकता है। तो महात्मा जी पद्मासन लगा के यमुना की तरफ सिर करके मुंह करके बैठे और पूरा शरीर जल गया। यमुना से पानी लाके डालने का प्रयास किया लेकिन कोई फायदा नहीं, सबके साथ। अभी घटती हुई घटना 50 साल पहले। नंदी आदि जितने भी उनके साथ सेवक थे उन्होंने वो उन लोगों को झगड़ा करने का कोशिश की, लेकिन भृगु आदि ऋषि ने यज्ञ में से देवता प्रकट किए और उसका निवारण किया। और ये बात नारद जी ने जाके शिव जी को बता दी। शिव जी क्रोधित हो गए, बोले इसको दंड दिए बिना मानेगा नहीं, लातों के बहुत बातों से नहीं मानते। बहुत मैंने सहन किया, अब सहन नहीं होता। बात बराबर है। दूसरे अपने लिए तो कुछ भी बोले तो हम लोग सहन भी कर सकते, लेकिन पत्नी के लिए कुछ बोले तो कुछ सहन नहीं होता। इस उदाहरण से हम ये बात ले सकते हैं। पत्नी को अगर कोई कुछ बोल दे तो उसको मारने के लिए तैयार हो जाएगा। शिव जी ने जटा उकाड़ी और जमीन पर पटक दी और उसमें से ईरभद्र नाम के उनके अपने स्वरूप जैसा ही एक पुत्र प्रकट हो गया। और उसको बोले जाओ दक्ष प्रजापति को फल दे दो, उसके करतूत का फल दे दो। वहाँ लड़ाई हो गई, ऋषि मुनि डर गए, सब पूरा बहुत सेना के साथ आ गई थी वीरभद्र। कुछ लोग तो भाग गए, बोले अब बचेंगे नहीं हम लोग। और जो बुद्धिमान थे वो भाग गए, और जो निडर थे उनको बहुत फल मिला। दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया और सिर काटना चाहते थे लेकिन वो कटता नहीं था। बाद में विचार किया कि यज्ञ में जो बलि दिया जाता है पशु, वो शस्त्र लिया और उससे दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया और वो पूरा अग्निकुंड में डाल दिया और अग्नि को भी बुझा दिया। और सभी वहाँ जितने भी थे किसी के दांत तोड़ दिए। जिसने शिव जी को प्रजापति की सभा में ब्रह्मा जी के सामने जिन्होंने दांत मतलब हंसे थे शिव जी को, उनके दांत गिरा दिए। ऐसा मुक्का मारा, उसको क्या बोलते हैं, WW। एक ही फाइटिंग में पूरे दांत। जिसने आंख दिखाई दी थी, उकसाया था, उनके आंख निकाल ली। विध्वंस हो गए। सब देवता शिव जी की शरण में चले गए। शिव जी प्रसन्न हो गए तुरंत, क्योंकि मेरे को प्रसन्न मैं करना चाहता था।
इसीलिए तुरंत प्रसन्न हो गए, नहीं तो लंबा करना चाहता तो ये कथा 7 दिन भी चला सकता हूँ। शिव जी प्रसन्न हो गए, लेकिन शादी का प्रसंग, अरे बाप रे, वो तो लंबी कथा है, वहाँ तक तो ले जाना पड़ेगा। हाँ, मैं तो भूल ही गया। वही सती शिव जी का ध्यान करते करते हिमालय के घर में मैना के यहाँ प्रकट हो गई, उधर से हिमालय की पुत्री हो गई, इसलिए उसको गिरजा पार्वती, पर्वत की पुत्री को पार्वती, गिरजा वगैरह नाम आ गई। नारद जी वहां पर आए, 2 ही मिनट में समाप्त करता हूँ। आसन दिया हिमालय ने, बोले लड़की के ये देखो, हस्तर्य का देखो, बोले इसकी शादी ऐसे पुरुष के साथ होंगी, अमंगल वेश रहेगा, चिता भस्म लगाएगा, जटाजूट रहेगा, मशान भूमि में रहेगा। मैना और हिमालय तो सब रोने लगे, बोले महाराज आपके शब्द तो झूठे हो भी नहीं सकते, ये सही बात है। हाँ, बोले ऐसा ही होगा, लेकिन एक बात है, ये जो लक्षण है ना वो शिव जी में घटते हैं, और शिव जी तो भगवान है, और उनके लिए कोई दोष नहीं, ये लक्षण से कोई दोष नहीं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर स्वर्गे नाई, समर्थ को नहीं। शिव जी तो समर्थवान है, उनको कुछ कोई दोष नहीं है। और इसको लेकिन तपस्या करनी पड़ेगी, तो ये पार्वती ने तप किया, सप्त ऋषि आके समझाए बेकार तप कर रहे हो, शिव जी के लिए स्मशान भूमि में रहते बेकार है। इससे तो अच्छा हमको बोलती पहले तो तुमको भगवान विष्णु के साथ शादी करा देते, कितने सुंदर है, देखने में भी कितने, और वैकुंठ में रहते, उन वैकुंठ का राज्य कितना भारी है, क्या स्मशान भूमि में रहने का भी ठिकाना, झोपड़ी भी नहीं, नंग धड़ंग कपड़ा भी ठीक से पहनते नहीं, क्या फायदा। सती ने कहा, और वो और एक बात गड़बड़ किया, बोले शिव जी ने, बोले क्या, उन्होंने काम जला दिया है, अभी उनके पास काम ही नहीं, शादी करके क्या फायदा। सती ने कहा, आपको अभी मालूम पड़ा कि उनको काम नहीं है, मैं पहले से जानती हूँ, शिव जी निष्काम है, काम क्रोध से परे है, इन दुर्गुणों से ऊपर है, मैं शिव जी पहले से जानती हूँ। जन्म जन्म लगे रगर हमारे, वरो शंभु न तर हो कुमारी, अब मोहि जन्म शंभु ही तारा, को करे गुण दोष विचार। अब मैंने पूरा तपस्या करके पूरा जीवन उनके लिए डुबाया है, और अभी उनके गुण दोषों का, हाँ, विष्णु बहुत सद्गुण की खान होंगी, और अवगुण शंकर अवगुण भवन होंगे, लेकिन जिसकी प्रीति जिनके साथ है उनका उन्हीं के साथ काम होता है। हमको तो केवल शिव जी से मतलब है, और दूसरे से। परीक्षा में पास हो गई, शिव जी को बता दिया, शिव जी बैठ गए ध्यान में, भजन करने लगे। भगवान ने उनको आदेश दिया, शादी करो। शादी नहीं करना चाहते थे, वो कथा मैं हड़बड़ा कर बताने लगा क्योंकि टाइम खत्म हो गया, और थोड़ा थोड़ा सबको बोलना मतलब और टाइम खाएगा। शादी कथा बहुत लंबी हो जाती, आज 2 दिन और होना चाहिए था इसी को, तब ठीक था। आगे कथा मुहूर्त फिक्स हो गए, नागपुर में कई और कथा है। तो नारद जी की बात को मैं टालूंगी नहीं। शिव जी को, हाँ, तारकासुर सब देवताओं को तकलीफ दे रहा था, उसकी मृत्यु तो शिव जी के पुत्र से होने वाली थी, कार्तिक स्वामी स्कंद से। देवताओं ने सोचा कि शिव जी तो उठेंगे नहीं, इसीलिए शिव जी को जागृत किया। शिव जी ने काम को जलाया, वो सब कथा हो गया ऐसा समझो।
और फिर देवता ने प्रार्थना की कि अब शादी कर लीजिए हमारे कारण। शिव जी बोले मुझे तो शादी से उब गया हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप चाहते तो मैं तैयार हूँ। बोले लेकिन थोड़ा कपड़ा प्रेस करके पहन लीजिए, क्योंकि वह शादी में सब तैयारी करो। नवरा नवरीला बोलवा, नवरीचा मामा नवऱ्याचा मामा अक्षदा तो बोले आप ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हुआ। तो वो देवता स्वार्थी है, सब चले गए प्रार्थना करके। वो शिव जी को सजाने के लिए कोई नहीं, वो सब उनके अपने अपने गण थे। वो भूत प्रेत उनके गण, वो अपने हिसाब से सजाने लगे, जैसे उनका श्रृंगार था उसके हिसाब से सजाने लगे सब। सांप का मुकुट बनाया, किसी ने कहा कि सांप के ही पूरे से पूरे आभूषण, कान में भी गले में भी सारे चारों तरफ सांप के आभूषण ही शिव जी को पहना दिए, भस्म लगा दिया। यहाँ तक कोपिन भी सबका सांप का ही लगा दिया। होता है भूतों को कोई तालमेल नहीं होता, ये प्रेत पिशाच ये सब शिव जी के पार्षद है। सब भरत निकली, सबसे आगे इंद्र थे, और उधर से भी उनको लेने के लिए उधर से भी हिमालय की तरफ से भी सब ग्रुप आ गए, सनाई फिनाई बजने लगी। तो बच्चे आगे दौड़े दूल्हा को देखने के लिए, इंद्र को देखकर प्रसन्न हो गए, यही दूल्हा है। इंद्र को पूछा आप ही दूल्हा राज है क्या? बोले नहीं, दूल्हा पीछे। तो उन्होंने सोचा कि अरे भाई, जिनके बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। प्रभु जी आप वहां जाइए, इधर से ऐसा मत करो। बाद में ब्रह्मा जी के पास, ये आप दूल्हा है क्या? बोले नहीं नहीं, दूल्हा पीछे। तो वो सोचा अरे बाप, हाँ दूल्हा तो बहुत सुंदर होगा। बाद में तो भगवान विष्णु गरुड़ जी के ऊपर, उन्होंने सोचा ये होगा। भगवान बोले नहीं, पीछे आ रहे दूल्हा राज, सबसे पीछे। और जैसे ही शिव जी को देखा, अधिकांश बच्चे मूर्छित हो गए और कुछ भाग गए। सीधा जो हिमालय का जो ग्रुप था उनमें जाके शामिल, उन्होंने पूछा कि दूल्हा कैसे बच्चों, दूल्हा कैसे? बोले दूल्हा इतना सुंदर है कि उनको देखकर जो जीवित रहेगा वो भाग्यवान है। अब वो सास थी, वो मैना उपन आरती लेकर आई, शिव जी को आरती उतारने के लिए आई सामने, और सांप को देखा, फूं, हाथ में से प्लेट नीचे गिर गए। हो गया रेडी, सब तैयारी हो गई, शिव जी आ गए, ब्राह्मण देवता आए, पंडित आए, सब शादी होने लगी। अक्षता बांटा, फूल बांटो। किसी को मंत्र आता? 2 मिनट में करो, जल्दी जल्दी। हाँ महाराज बोलते हैं ना, जितना आपकी मर्जी, 5 बोल सकते, 1 बोल सकते, आधा बोल। हम तो ब्रह्मचारी ठहरे, हम शादी में नहीं पढ़ते। सावधान बोलिए। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं
ओमरेश्वरं सिद्धिदं पल्लाडो विघ्नेहरं गोचरं ग्रामे रांगण संस्थितो गले वेणो करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् सदा मंगलं वधूवरो शुभं। मंगल सावधान। तीसरा और अंतिम अष्टक हम लोग अभी अंतिम है, वाजंत्री तैयार हो जाओ, बैंड वाले। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत वधूवरो शुभं भवतु। सा हर हर महादेव। अब सब बैठ गए, बस हो गए। अब मेरे विचार से केवल महाराज जी 2 शब्द बोलेंगे, क्योंकि लंबा समय होगा, इसलिए महाराज जी को माइक दीजिए और महाराज जी अपना आशीर्वाद हमको देंगे। हरे कृष्ण। भगवान भोलेनाथ का यह विवाह हाँ सुनिए, इधर महाराज जी बोल रहे। 2 पंक्ति शिव विवाह के जोड़े के लिए बोलते हैं भजन के रूप में, उसके बाद में हम 2 मिनट सुनेंगे। मेरे भोले खूब जोड़ी बनाई तेरी है, खूब जोड़ी बनाई तेरी है। इधर